जिले के हिस्ट्री शीटर दीपक अरोड़ा के मकान को तोड़ने पहुंची पुलिस को सिर्फ छपरा तोड़कर संतुष्टि करनी पड़ी है। मीडिया को ऐसी सूचना थी कि हिस्ट्री शीटर दीपक अरोड़ा का मकान ध्वस्त किया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस को अपना इरादा बदलना पड़ा। सिर्फ छपरा तोड़कर औपचारिकता पूरी की गई है। देखें पूरी रिपोर्ट। हिस्ट्री शीटर का घर तोड़ने गई पुलिस, छपरा गिराकर वापस लौटी। पुलिस की कार्रवाई पहले दिन साबित हुई फिसड्डी। दीपक अरोड़ा के खिलाफ 20 साल पुरानी हिस्ट्री शीट, पट्टा जारी होने के कारण अरोड़ा के मकान को तोड़ा नहीं गया। हिस्ट्री शीटर्स के मकान तोड़ने के लिए पुलिस की कार्रवाई पहले दिन फिसड्डी साबित हुई। रामपुरा बस्ती में जिस दीपक अरोड़ा का मकान तोड़ने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा था, वो महज छपरा तोड़कर वापस लौट गए। बताया जा रहा है कि नगर विकास न्यास से पट्टा जारी होने के कारण अरोड़ा के मकान को तोड़ा नहीं गया। उधर खुद अरोड़ा का कहना है कि उनके पास किसी तरह का नोटिस नहीं आया। नया शहर पुलिस के साथ प्रशासनिक अमला शनिवार को रामपुरा बस्ती पहुंचा था। यहाँ हिस्ट्री शीटर दीपक अरोड़ा के घर के आगे जेसीबी मशीन भी लगा दी गई। माना जा रहा था कि कुछ ही देर में अरोड़ा का 2 मंजिला मकान तोड़ दिया जाएगा। काफी देर वहां खड़े रहने के बाद जेसीबी चली। मकान के आगे बने 2 छपरे तोड़ दिए गए, लेकिन मकान की दीवार को जेसीबी मशीन ने टच तक नहीं किया। नया शहर थाना अधिकारी वेदपाल ने बताया कि हिस्ट्री शीटर ने जो भी अवैध बनाया हुआ है उसे तोड़ने के आदेश थे। घर के आगे बने छपरे अवैध रूप से बने हुए थे और सड़क मार्ग में बाधित हो रहे थे, इसलिए तोड़ दिए गए। मकान का उनके पास यूआईटी का पट्टा है, इसलिए नहीं तोड़ा गया। उधर दीपक अरोड़ा का कहना है कि उनके पास किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आया। एक ही लाइन में 3 भाइयों के मकान हैं। एक भाई के पास नोटिस आया था, जिसका जवाब दिया गया कि यूआईटी से पट्टा लिया हुआ है, अगर तोड़ा गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीपक के पास इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया। स्वयं दीपक इन दिनों बीकानेर से बाहर है। दीपक अरोड़ा के खिलाफ 20 साल पुरानी हिस्ट्री शीट है, जिसमें अधिकांश मामलों का निपटारा हो चुका है और हिस्ट्री शीट बंद करने के लिए भी न्यायालय में मामला चल रहा है। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बैंक खाते से फर्जीवाड़ा करने और विभिन्न कंपनियों के करीब कुछ मामले सामने आने के बाद एक बड़ा मामला दर्ज किया है। 40 लाख रुपए के शेयर बेचने के मामले में कंपनी के ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस मामले में कंपनी प्रबंधन समेत 4 मुख्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस ने कहा कि मामले में जल्द ही कंपनी के अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। देखें पूरी रिपोर्ट। कई कंपनियों से करीब 40 लाख का शेयर बेचने वाला गिरफ्तार। कंपनी के प्रबंधन सहित 4 मुख्य आरोपी फरार। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस दे रही दबिश। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने एक वकील के डीमैट बैंक खाते से फर्जीवाड़ा करके विभिन्न कंपनियों के करीब 40 लाख रुपए के शेयर बेचकर पैसे हड़पने के मामले में रैली केयर कंपनी के ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में कंपनी के प्रबंधन सहित 4 मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पीड़ित अधिवक्ता ने कहा कि वो लंबे समय से परेशान हो रहे थे। इस संबंध में कई बार पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। हाल ही में अपनी समस्या लेकर एसपी के पास पहुंचे। एसपी के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। जिले के काला कुआं कॉलोनी में रहने वाले अधिवक्ता हेमराज गुप्ता ने 31 दिसंबर 2021 को अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि रैली केयर कंपनी के प्रबंध निदेशक, डायरेक्टर रैली केयर कंपनी के ऑफिस में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर सहित सभी लोगों ने उनके और उनकी पत्नी विशाखा के डीमैट बैंक खाते का पासवर्ड लेकर फर्जीवाड़े से उनके खाते में मौजूद 40 लाख रुपए के शेयर बेच दिए।
कंपनी के लोगों ने उनके पैसे को हड़प लिया। इसकी जानकारी मिलते ही हेमराज गुप्ता ने कंपनी के प्रबंधन से बातचीत की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और पैसा देने से मना कर दिया, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन आरोपी फरार रहे। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हेमराज गुप्ता अपनी समस्या लेकर कई बार पुलिस अधिकारियों से मिले, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। इस बीच हाल ही में अधिवक्ता अपनी समस्या लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले, एसपी के सामने अपनी समस्या रखी। इसके बाद एसपी के आदेश पर रैली केयर कंपनी के अलवर ऑफिस में कार्यरत ऑपरेटर कमल नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में जल्द ही कंपनी के अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। इसके लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और लगातार दबिश देने का सिलसिला जारी है। जोधपुर में इन दिनों बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला शास्त्री नगर थाना इलाके के रोटरी चौराहा रोड पर सामने आया, जहां दो बदमाशों ने एक दुकानदार से फिरौती मांगी। पैसा नहीं देने पर लोहे के सरियों से दुकान में काउंटर और गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। इसके बाद दुकान मालिक और स्टाफ के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। देखें पूरा मामला। फिरौती के रुपए नहीं देने पर बिजनेसमैन को पीटा। मेडिकल स्टोर में की तोड़फोड़। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। ताजा मामला पुलिस कमिश्नरेट के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के रोटरी चौराहे रोड का है। यहाँ दो बदमाशों ने एक दुकानदार से फिरौती मांगी। पैसे नहीं देने पर लोहे के सरियों से दुकान के काउंटर और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दुकान मालिक और स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। घटना जहां हुई वहां से पुलिस कमिश्नर कार्यालय की दूरी 500 मीटर है। अचानक हुई इस घटना को देख आसपास के दुकानदार भी सहम गए। पीड़ित श्याम सिंह चारण ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमलावर पिछले 3 दिन से दुकान की रैकी कर रहे थे। दुकान मालिक ने आरोप लगाया कि युवक पिछले काफी दिनों से उसे फिरौती देने के लिए परेशान कर रहे थे। मना करने पर मारपीट कर दी। शनिवार को भी जब वो रोजाना की तरह अपनी दुकान के ऊपरी मंजिल पर था, उसी दौरान युवक धमकाते हुए आए और सरियों से दुकान के काउंटर और बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ दिया। उसके साथ मारपीट की। बाद में हमलावर मौके से फरार हो गए। बदमाश दुकान में शाम 4 बजे के करीब आए। यहाँ दुकान में स्टाफ बैठा था। दुकान स्टाफ से श्याम के बारे में पूछा। इसके बाद ऊपर दुकान में सो रहे दुकान मालिक श्याम पर हमला कर दिया। श्याम ने बताया कि मनीष राव और राहुल राजपूत ने उस पर लोहे के एक्सल से हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए आए एक साथी के साथ भी मारपीट की। इससे उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हमला करने वाले बदमाश एक एमडीएम में चौकीदार रह चुके हैं। बदमाश काफी दिनों से रैकी कर रहे थे। कुछ दिन पहले रात को भी जब हिसाब बनाया जा रहा था उस समय भी आए थे। उसके बाद शनिवार सुबह भी दुकान पर आए। उस समय ग्राहकों को देख वापस लौट गए। फिर मौका पाकर शाम को हमला कर दिया। पीड़ित श्याम ने बताया कि उसकी बदमाशों से कोई रंजिश नहीं है। हमला करने वालों में शामिल एक बदमाश पूर्व में एमडीएम में गार्ड रह चुका है। इस घटना के दौरान लगभग 20 मिनट तक आसपास के दुकानदार दहशत में रहे। बदमाशों के भय से कोई भी बीच बचाव के लिए नहीं पहुंचा। इधर यहां से भागने के बाद बदमाशों ने बिजली घर चौराहे पर एक ट्रेन चालक के साथ मारपीट की। रास्ते में एक टैक्सी चालक के साथ भी इनका विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने एक मेडिकल चौराहे पर एक मेडिकल व्यवसायी से भी पूर्व में पैसे लिए थे। वहीं एक युवक को फोन कर 20,000 रुपए नहीं देने पर मारपीट की धमकी दी। और अब खबर अजमेर से है, जहां एक युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक युवती ने उसे शादी का झांसा दिया, फिर लाखों रुपए हड़प और ब्लैकमेल किया। मृतक के भाई का आरोप है कि युवती ने 8 लाख रुपए हड़प लिए। आखिर क्या है पूरा मामला, देखें पूरी रिपोर्ट। प्रेम में धोखा मिलने पर युवक ने की आत्महत्या। फांसी का फंदा लगाकर दी जान। युवती ने शादी के नाम पर ऐंठे 8 लाख रुपए। वादा खिलाफी कर शादी से किया इनकार।
अजमेर के क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी करने वाले युवक के परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। परिजन ने रुपए ऐंठने वाली मृतक की प्रेमिका की गिरफ्तारी की मांग भी रखी। साथ ही शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दे डाली। मृतक की छोटी बहन अंजू लता ने बताया कि उसका भाई दिलखुश घर में कमाने वाला इकलौता था। पिछले 3 साल से एक लड़की ने उसे प्रेम जाल में फंसा रखा था और 7 से 8 लाख रुपए भी उससे हड़प लिए। उक्त लड़की आज विदेश जा रही है और उसने शादी करने से इनकार कर दिया, जिससे डिप्रेशन में आकर उसके भाई ने खुदकुशी कर ली। पुलिस को रिपोर्ट देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर परिजन के विरोध की सूचना मिलते ही दक्षिण वृत्ताधिकारी सुनील सिहाग और अलवर गेट थानाधिकारी श्याम सिंह चारण क्लॉक टावर थाने पहुंचे, जहां परिजनों से समझाइश की गई और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन थाने से रवाना हुए। 3 साल से अफेयर चल रहा है। पहाड़गंज की लड़की है मुस्कान, उससे वो लड़की सिंधी है। वो बस सिर्फ पैसा लूटने के लिए लड़कों को फंसाती है, उनका पैसा लूटती रहती है जी। उसने मेरे भाई का भी पूरा अकाउंट साफ करवा दिया और जब अभी दुबई से आई है ना 2 महीने से, तब से मेरे भाई के साथ कभी किस होटल बिरला सिटी वाटर पार्क गई है। वो खाटू श्याम घर लेके गया सारे घर वालों को, और परसों भी बिरला सिटी वाटर पार्क थी उसके साथ। और कल भी उसने सारे कपड़े उसने ही दिलवाए, उसको सारा खर्चा वो उठाता था उसके घर वालों का और उसके घर वालों को सबको पता है, उसकी बुआ को भी सब पता है, पूरे पहाड़गंज में सबको पता है, वो उसके साथ घूमती थी। बता दें कि अजमेर के क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पहाड़गंज स्थित 29 वर्षीय युवक ने घर पर साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मदद से युवक को जेलन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों के सुपुत्र कर दिया। परिजनों ने एक युवती पर लाखों रुपए ऐंठने के बाद शादी से इनकार करने का आरोप लगाते हुए परेशान होकर सुसाइड करने की बात कही है। हालांकि पुलिस मामले में हर पहलुओं से जांच कर रही है। मनोज कुमार पहाड़गंज ने बताया कि मेरा भाई दिलकुश जो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, जिस पर हमारा जाब्ता वहाँ मौके पे पहुँचा, जिस पर यहाँ लेके आए हैं उसको, मृतक को मौजूद पर मरक दर्ज हो गया, जांच जारी है। मलूसर रोड स्थित पहाड़गंज निवासी दिलखुश ने देर रात घर पर साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। परिवार के लोगों ने शनिवार सुबह दिलखुश के कमरे को खोलकर देखा तो फंदे पर लटका हुआ शव मिला। सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जेलन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में युवक की बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। एएसआई भरत सिंह ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुत्र कर दिया गया है। मामले में सुसाइड को लेकर जांच की जा रही है। इधर मृतक के पिता ने बताया कि दिलखुश की पहली पत्नी से उसका तलाक हो चुका था। इलाके की दूसरी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों की शादी की बात भी चल रही थी। इधर आरोप है कि युवती ने 1 साल के अंदर दिलखुश से करीब 10 से 12 लाख रुपए ले चुकी थी। दिलखुश और परिजनों ने शादी की बात कही तो युवती ने इनकार कर दिया, जिससे परेशान होकर दिलखुश ने सुसाइड कर लिया। हालांकि किसी तरह के सुसाइड नोट की बात सामने नहीं आई है। इधर परिजनों के द्वारा युवती के खिलाफ थाने में शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरिस्का शिकार के लिए पूरे देश में बदनाम है। सरिस्का में 5 साल के दौरान 70 वन्य जीवों के शिकार के मामले सामने आ चुके हैं। 1.5 साल से युवा बाघिन ST13 सरिस्का से गायब है। अलवर के सरिस्का में वन विभाग के 2 शिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, लेकिन इससे पहले शिकारियों ने बचकर जाने के लिए वन कर्मियों पर पिस्तौल तान दी थी। मौका देख वन कर्मियों ने उन्हें चकमा दिया और दोनों को पकड़ लिया। इनके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। शिकारियों के पास से शिकार का सामान भी मिला। शिकारी ने वन कर्मी की कनपटी पर बंदूक लगाई। पुलिस ने हथियार जब्त कर किया गिरफ्तार। पूछताछ में बताया खरगोश का शिकार करने आए थे। जानकारी के मुताबिक 7 जून को सरिस्का में उदयनाथ क्षेत्र में वनकर्मी गश्त कर रहे थे। इस दौरान सरिस्का के अधिकारियों को 2 शिकारियों के होने की सूचना मिली। गोपाला गांव के गिरिराज मीणा, नेमीचंद मीणा को पकड़ा गया, जिनके पास से अवैध हथियार और बारूद मिला है। शिकार करने का पूरा सामान भी पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद से वनकर्मी कोर्ट के आदेश पर शिकारियों से पूछताछ में लगे थे, लेकिन वन अधिकारियों ने शिकारी पकड़ने की सूचना भी 2 दिन बाद जारी की।
मिली जानकारी के मुताबिक सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य में देर रात शिकारियों ने घुसपैठ कर शिकार करने की कोशिश की। 2 शिकारी हथियारों से लैस होकर यहां प्रवेश कर गए। इस दौरान चौकी पर 2 वनकर्मी भी तैनात थे। जैसे ही वनकर्मियों ने बंदूक के फायर की आवाज सुनी तो उन्होंने इसकी सूचना रेंजर को दी। रेंजर घटनास्थल पर टीम के साथ पहुंचे और मौका मुआयना किया गया। बता दें कि वाइल्ड लाइफ सर्विलांस और एंटी पोजिंग सिस्टम 24 घंटे काम करता है, जिससे हर टावर पर 3 कैमरे लगे हुए हैं। इन कैमरों में संदिग्ध गतिविधियां नजर आते कंट्रोल रूम में ग्रीन सिग्नल लगता है। सरिस्का और रणथंभौर में 16 टावरों पर थर्मल और ऑप्टिकल कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद शिकारी के हौसले बुलंद थे, जो कि देखने को भी मिलता है, जिसका ताजा उदाहरण भी सरिस्का में देखने को मिला, जहां शिकारी ने वनकर्मी कान सिंह की कनपट्टी पर बंदूक लगा दी थी। शिकारी गिरिराज मीणा ने भागने का प्रयास किया, लेकिन वनकर्मियों की सूझबूझ से उसे पकड़ लिया गया। मुखबिर ने सूचना दी भोपाला गांव के गिरिराज मीणा और नेमीचंद मीणा पूजा जंगल में जो सरिस्का का एरिया है वहाँ पे शिकार करने गए। हमारी टीम ने तुरंत ही संभावित जो जगह थी इनकी निकलने की, उन सभी जगह पर नाकेबंदी की और करीब आधे पौने घंटे बाद जैसे ही ये जंगल से बाहर निकल के आए तो इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी दौरान जो गिरिराज मीणा है, शिकारी जो गिरिराज मीणा है, उसने मेरे स्टाफ जो कांसी में उनके ऊपर बंदूक तान दी और ये भागने लगे। मेरे स्टाफ ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए इनको धर दबोचा वहाँ पे मौके पे ही। फिर उसके बाद हम सरिस्का लेके आए इनको। न्यायालय के आदेश पर 3 दिन के रिमांड पर इन्हें लिया गया है। इसके बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इनके पास से एक बाइक, बंदूक, छर्रे, टार्च सहित अन्य सामान बरामद हुआ है, जो शिकार के काम आता है। शिकारियों के पूछताछ के बाद पता चला कि वे खरगोश का शिकार करने आए थे। पुलिस और वन विभाग शिकारियों से पूछताछ फिलहाल कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे होने की उम्मीद जताई गई है। कोटा पुलिस ने 2 शातिर मामा भांजे को गिरफ्तार किया है, जो साधु के वेश में काला जादू टोना टोटका दिखाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में कुछ दिन पूर्व 17 लाख की कीमत की ठगी करके ये फरार हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम ने दोनों आरोपियों को घर पर दबोचा है। पुलिस की विशेष टीम ने दोनों आरोपियों को घर से दबोचा है। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कैसे देते थे ये वारदात को अंजाम और कैसा है इनका लाइफस्टाइल। कोटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। साधु के भेष में ठगी की वारदात करने वालों को दबोचा। साइबर सेल ने तकनीकी मदद से पकड़े गए ठग। दोनों शातिर ठगों से पूछताछ में होंगे बड़े खुलासे। पुलिस की गिरफ्त में आए हरियाणा के पलवल जिले के नवाबनाथ और उसका भांजा संजीव नाथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे, मानो उन्होंने अपने टारगेट को अपने वश में कर लिया हो। यह काला जादू था या फिर टोना टोटका, लेकिन शातिर अपराधियों ने साधु के भेष में देश के विभिन्न क्षेत्रों से 16 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया और रफू चक्कर हो गए। लेकिन कोटा पुलिस की पैनी नजर और साइबर टीम ने शातिर ठगों को धर दबोचा। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि लग्जरी गाड़ी में बैठकर जाते थे, आलीशान होटल में ठहरते थे और फिर अपना टारगेट तलाशने के लिए साधु के भेष में पैदल सड़क पर निकलते थे। कोटा के कुन्हाड़ी क्षेत्र में एक परिवार को ऐसे ही साधु के भेष में मामा भांजे ने टारगेट बनाया और बीमार बेटे को ठीक करने का जादू टोने से झांसा देकर पूरे परिवार के सदस्यों के करीब 17 लाख रुपए के जेवर उनकी आंखों में धूल झोंक कर उड़ा ले गए। परिवार की शिकायत के बाद कोटा पुलिस ने कार्रवाई की शुरुआत कर ठगों को पकड़ने की ठानी और पुलिस ने मुख्य आरोपी नवाबनाथ और उसका ड्राइवर उसी का भांजा संजीव नाथ को सलाखों तक पहुंचा दिया। साधु के वेश में वाइट कपड़े और बाबाओं जैसे बाल और पगड़ी जैसे बांधते हैं और पोर्ट्रे करता है कि मैं नाथ संप्रदाय से आता हूं और मैं जो अक्सर आप देखते हैं हाथ की सफाई है क्या है कि आपने पैसे दिए गायब कर दिए, रुपए दिए तो उसकी बबूत बना दी। इस कला में सिद्धहस्त है। ये जादू हो सकता है या क्या है ये अलग प्रश्न है, लेकिन ऐसी कुछ कला दिखा करके ये आपको अपने मोह जाल में फंसाता है। आपसे मतलब जो भी इससे व्यक्ति टकराएगा और फिर वो उसके ऊपर खेलता है। दोनों चलाना जानते हैं लेकिन हम उन्होंने ड्राइवर के रूप में रख रखा है। तो भांजा इसका सहायक है, हर अपराध में षड्यंत्र में शामिल है
मुख्य कर्ता धर्ता ये बाबा स्वयं है। आपराधिक रिकॉर्ड हमारे पास जो इसने बताया है थाना, उसको हमने रिक्वेस्ट कर दी है कि आप जल्द से जल्द यदि आपके पास जो भी आपराधिक रिकॉर्ड है भेज दें। जहाँ जहाँ इसने वारदातें करना कबूल किया है उन थाना क्षेत्रों को हम सूचित कर रहे हैं कि उस कालखंड में यदि इस प्रकार की कोई घटना रिपोर्टेड है और उनके यहाँ FIR दर्ज है तो आकर के वो तफ्तीश करें, अनुसंधान करें। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों शातिर ठग अपनी वारदातों के राज उगल रहे हैं। अब तक पुलिस ने पूछताछ में 16 वारदातें इन ठगों से कबूल करवा ली हैं। वहीं देश के कई इलाकों में साधु के भेष में ठगी की वारदात करने वाले इन ठगों की कुंडली पुलिस खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी और 8.5 तोला सोना ठगों से बरामद कर लिया है। कोटा पुलिस की विशेष टीम ने ठगों को पकड़ने के लिए सैकड़ों CCTV फुटेज भी खंगाली। वहीं साइबर सेल ने भी ठगों के मूवमेंट पर तकनीकी पकड़ बनाए रखी और रडार में आते ही दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस को उम्मीद है कि पकड़े गए दोनों शातिर ठगों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।